सबको जय मसीह। आज फिर परमेश्वर ने हमको सहायता किया। इसी प्रकार परमेश्वर के उपस्थिति में आने के लिए और परमेश्वर का वचन के ओर जाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता किया। और जितने लोग आज जुड़ा हुआ है वो सब लोग के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और आइए हम फिर परमेश्वर का वचन के ओर जाएंगे। और हम पहला थेसलोनिकियों की पत्री उसका पहला अध्याय का 5 पद में है। आज भी हम उस पद से और कुछ बात देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, इम्पोर्टेंट पद है 5 पद। इसलिए हम पिछले 2-3 क्लास उस पद में था और हो सकता है 1 या 2 क्लास भी हम उस पद में होगा, क्योंकि उधर हमको इतना ज़्यादा बात देखना चाहता है। और आइए हम लोग और एक बार पढ़ेंगे पहला थेसलोनिकियों की पत्री उसका पहला अध्याय का 5 पद। पढ़िए। क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। आमीन। ठीक, धन्यवाद। देखिए, इधर प्रेरित पौलुस बोलते हैं क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास पहुंचा, तुम्हारे पास पहुंचा। और हम पिछले 2-3 क्लास में हम डिटेल में डिस्कस किया हमारा सुसमाचार या प्रेरित पौलुस का सुसमाचार मतलब क्या है। और परमेश्वर का वचन से हम देखा था किसी दूसरा सुसमाचार भी है, उसके बारे में भी हम पढ़े थे। और उधर से हमको समझ में आया दूसरा रीति का सुसमाचार है और सही रीति का सुसमाचार है, उसके बारे में हम डिटेल में पिछले क्लास में भी डिस्कस किए। और आज हम देखेंगे, देखिए उधर हम पढ़ते हैं क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्दों में परंतु सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा में और पूर्ण निश्चयता के साथ भी पहुंचा। प्रेरित पौलुस इधर बोलते हैं वो सुसमाचार ये विश्वासी लोगों के पास पहुंचा कैसे? न केवल शब्द में नहीं। कुछ लोग इसको ऐसा इंटरप्रिटेशन करते हैं केवल वचन के द्वारा नहीं, वचन के द्वारा। और लोग बोलते हैं सुसमाचार प्रचार करना मतलब वचन का प्रचार नहीं है, इसी रीति में कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन उधर परमेश्वर के वचन के बारे में कुछ भी नहीं बोलते हैं, परंतु उधर हम पढ़ते हैं न केवल शब्दों में मतलब अपना वचन में, अपना बोली से। उसका मतलब क्या है? सुसमाचार केवल प्रचार का शब्द में नहीं है या प्रचार का शब्द नहीं है। हम इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, समझना है। मतलब सुसमाचार कभी भी प्रचार का शब्द नहीं है। ठीक है, शब्द चाहिए, प्रचार का शब्द चाहिए, नहीं है तो दूसरों को सुन नहीं सकता है। लेकिन सुसमाचार केवल प्रचार का शब्द नहीं है, प्रचार का प्रचार नहीं है। लेकिन उसमें 3 बात है, शब्द के अलावा, उसका प्रचार के अलावा और 3 बात उसमें है। उसके बारे में प्रेरित पौलुस इधर बोलते हैं सामर्थ्य,
पहला बात है सामर्थ्य, दूसरा बात है पवित्र आत्मा में, और तीसरा बात है पूर्ण निश्चयता के साथ। सुसमाचार प्रचार करने के समय ये तीन बात प्रचार में होना है, यह तीन बात प्रचार में होना है। जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं वो केवल हमारा शब्द से नहीं होना है, शब्द चाहिए, हमारा प्रचार चाहिए, सब कुछ चाहिए, परंतु वो केवल हमारा शब्द या केवल हमारा प्रचार के द्वारा नहीं है, परंतु उसमें ये तीन बात चाहिए। पहला बात सामर्थ्य चाहिए, दूसरा बात पवित्र आत्मा चाहिए, और तीसरा बात पूर्ण निश्चयता चाहिए। ये तीन बात चाहिए। देखिए उधर पहला बात हम देखते हैं सामर्थ्य में सुसमाचार प्रचार करते हैं कैसे, सामर्थ्य में। सामर्थ्य में देखिए सुसमाचार में एक सामर्थ्य है, सुसमाचार में एक सामर्थ्य है। दूसरा शब्द में हमको बोल सकता है सुसमाचार सामर्थ्य है, सुसमाचार सामर्थ्य है। देखिए आप लोग आइए रोमियों की पत्री में आइए, रोमियों की पत्री उसका पहला अध्याय में आइए, रोमियों के पत्री उसका पहला अध्याय का पहला अध्याय का 16 और 17 पद हम पढ़ेंगे। रोमियों की पत्री पहला अध्याय का 16 और 17 पद हम पढ़ेंगे, पढ़िए। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निर्मित परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आमीन। थैंक यू। इधर हम क्या पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस उसका 16 पद में बोलते हैं, मैं सुसमाचार से लज्जित नहीं होता, मैं सुसमाचार से लज्जित नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये प्रत्येक विश्वास करने वाले, वो पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए, हो सकता है यहूदी लोग होगा या यूनानी लोग होगा, दोनों के लिए, दोनों से जितना लोग विश्वास करते हैं उनके लिए, उसमें यहूदी या यूनानी ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, कोई फर्क नहीं है। दोनों से जितने लोग विश्वास करते हैं उन लोग के लिए, जो लोग विश्वास करते हैं उन लोग के लिए उद्धार के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है। सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ्य है। सुसमाचार क्या है? परमेश्वर का सामर्थ्य है। किसके लिए? जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है सुसमाचार। क्यों? क्यों प्रेरित पौलुस ऐसे बोलते हैं सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ्य है? ऐसे क्यों प्रेरित पौलुस बोलते हैं? उसका 17 पद में हम पढ़ते हैं क्योंकि, क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है, एक कारण है। सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ्य है, उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि इसमें मतलब सुसमाचार में, सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होते हैं। हालेलुया। सो क्यों सुसमाचार के बारे में हम बोलते हैं वो परमेश्वर का सामर्थ्य है? क्योंकि सुसमाचार के द्वारा नहीं तो सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। कैसे? विश्वास से
और विश्वास के लिए, मतलब सुसमाचार प्रचार करने के समय वो सुसमाचार में एक सामर्थ्य है। कौन सा सामर्थ्य? जितने लोग सुसमाचार पर विश्वास करते हैं उनको धर्मी ठहराने का एक सामर्थ्य वो सुसमाचार में है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, सुसमाचार का सामर्थ्य क्या है? सुसमाचार का सामर्थ्य ये है, जितने लोग सुसमाचार पर विश्वास करेगा उन लोग धर्मी बन जाएगा। हालेलुया। उन लोग को क्या मिलेगा? धार्मिकता मिलेगा। किसका धार्मिकता? यीशु का धार्मिकता उसको मिल जाएगा। वो अपना सामर्थ्य से उसको नहीं होता है। इंसान अपना सामर्थ्य से ऐसा परमेश्वर का धार्मिकता पा नहीं सकता है, परंतु केवल सुसमाचार के द्वारा उनको पा सकता है। इसलिए हम बोलते हैं सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया। इसका मतलब आप लोग ऐसा मत सोचिए सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ्य है क्योंकि उधर चंगाई होता है या छुटकारा होता है या कोई भौतिक आशीषों मिलता है, इसलिए वो सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ्य है, ऐसा मत सोचिए। परमेश्वर का वचन में कभी भी ऐसा नहीं लिखा है। केवल एक शब्द में भी ऐसा इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप ऐसा देखते हैं तो मुझे भी दिखाइए, मैं भी सुधारेगा। लेकिन आज तक मैं परमेश्वर का वचन में एक जगह में भी ऐसा नहीं देखा है सुसमाचार का सामर्थ्य चंगाई के बारे में या छुटकारा के बारे में ऐसा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। सुसमाचार के द्वारा आपको क्या मिलेगा? हम कल पिछले हफ्ता में पढ़े थे, सुसमाचार के बारे में हमको मिलेगा पाप का क्षमा मिलेगा। और आज हम बोलते हैं सुसमाचार के द्वारा आपको क्या मिलेगा? धार्मिकता मिलेगा। किसका धार्मिकता? यीशु का धार्मिकता मिलेगा। मतलब सुसमाचार में परमेश्वर का सामर्थ्य है क्या के लिए? पापी लोगों को धर्मी बनाने का सामर्थ्य है उसमें। हालेलुया। पापी लोगों को धर्मी बनाने का सुसमाचार सामर्थ्य उसमें है। देखिए, किसी दूसरा संदेश में ऐसा सामर्थ्य नहीं है। आप लोग किसी दूसरा धर्म का संदेश में जाइए, उन लोग आपसे बोलेगा आप खुद धर्मी बनाना है, आप कोशिश करना है, आप खुद क्या करना है? धर्मी बनाना है। परंतु सुसमाचार आपसे ऐसा नहीं मांगते हैं। सुसमाचार आपसे बोलते हैं परमेश्वर आपको धर्मी बनाएगा, परमेश्वर आपको धर्मी ठहराएगा। हालेलुया। इसका सामर्थ्य सुसमाचार में है। इसलिए प्रेरित पौलुस उधर बोलते हैं हमारा सुसमाचार केवल शब्द में नहीं परंतु वो सामर्थ्य में। कौन सा सामर्थ्य? जो लोग उस पर विश्वास करते हैं उसको धार्मिकता पाने का सामर्थ्य। क्योंकि वो क्या प्रचार करते हैं? वो पाप का क्षमा के बारे में और मन फिराने के बारे में और यीशु का बलिदान के द्वारा इंसानों को जो धार्मिकता मिलता है उसके बारे में प्रचार करते हैं। जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं उसको वो धार्मिकता मिल जाएगा। ऐसा सामर्थ्य वाला सुसमाचार पौलुस ने प्रचार किया। हालेलुया। क्योंकि सुसमाचार खुद परमेश्वर का सामर्थ्य है, क्योंकि उसमें सुसमाचार में परमेश्वर का धार्मिकता प्रकट होता है विश्वास से और विश्वास के लिए।
हालेलुया। जितना लोग विश्वास करते हैं उसको धर्मी बनाने के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य उसमें है। और दूसरा एक जगह में भी आप लोग आइए, पहला कुरिन्थियों में आइए, पहला कुरिन्थियों की पत्र उसका पहला अध्याय, पहला कुरिन्थियों की पत्र उसका पहला अध्याय का पहला अध्याय का 23 और 24 पद हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का 23 और 24 पद पढ़िए। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। आमीन। बहन सॉरी, उसका 22 से आप पढ़िए और एक बार पढ़िए, 22 से 24 तक पढ़िए। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। थैंक यू। इधर हम क्या पढ़ते हैं? 22 पद में हम पढ़ते हैं, यहूदी चिन्ह मांगते हैं। यहूदी क्या करते हैं? चिन्ह मांगते हैं। आज भी बहुत लोग क्या करते हैं? चिन्ह मांगते हैं। यीशु पर विश्वास करने के लिए क्या चाहिए? चिन्ह चाहिए। अद्भुत का चिन्ह चाहिए उन लोग को। चिन्ह देखेगा तो उन लोग क्या करेगा? विश्वास करेगा। चिन्ह नहीं है तो विश्वास नहीं करेगा। इसलिए आज का प्रचारक लोग क्या प्रचार करते हैं? ऐसा यीशु के बारे में प्रचार करते हैं जो यीशु 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा 5,000 लोग को खिलाया, उसके बारे में प्रचार करते हैं, क्योंकि उधर का चिन्ह है। और लोग प्रचार करते हैं जो यीशु पानी के ऊपर चला था, उधर का चिन्ह है। और लोग प्रचार करते हैं जो यीशु अंधों का आंख खुलाया और जो यीशु बीमारियों को चंगा किया, उसके बारे में प्रचार करते हैं, क्योंकि उसमें चिन्ह है। आज भी लोग बोलते हैं हमको भी क्या चाहिए? चिन्ह चाहिए, चिन्ह चाहिए। यहूदी लोग ऐसा था, क्योंकि उसका मन में ऐसा एक बात था, मसीह आने के समय आसमान से एक चिन्ह दिखाएगा, ऐसा एक सोच उनका मन में था। यीशु इस धरती पर जब जिए थे उस समय भी उन लोग यीशु से पूछा था, आप आसमान से एक चिन्ह हमको दिखाइए। यीशु ने क्या कहा? अरे आपको चिन्ह नहीं मिलेगा, केवल एक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? योना भविष्यवक्ता का चिन्ह मिलेगा। वो 3 रात और 3 दिन मछली के अंदर था, वैसे परमेश्वर का पुत्र भी धरती के अंदर होगा। दूसरा कोई चिन्ह आपको नहीं मिलेगा। यहूदी लोग हमेशा ऐसा है, उन लोग क्या खोजते हैं? चिन्ह खोजते हैं, उसको चिन्ह चाहिए। और आज इंडिया में और नेपाल में और अफ्रीका में जहाँ जहाँ हम जाते हैं, उन लोग भी मांगते हैं चिन्ह दिखाइए, चिन्ह चाहिए। चिन्ह है तो हम विश्वास करेंगे। हमको बीमारी है, आप प्रार्थना कीजिए, चंगा हो जाएगा तो हम विश्वास करेगा। नहीं है तो अरे आपका यीशु को क्या शक्ति है, ताकत है, उसका यीशु में विश्वास करने का क्या जरूरत है? उसको चिन्ह चाहिए। आजकल लोग ऐसे पूछते हैं। और यूनानी लोग क्या खोजते हैं? उन लोग ज्ञान खोजते हैं। उन लोग क्या खोजते हैं? ज्ञान खोजते हैं। लेकिन 23 पद में प्रेरित पौलुस बोलते हैं, परंतु हम तो क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह का प्रचार करते हैं। चंगा करने वाला यीशु का प्रचार नहीं,
5 रोटी और 2 मछली से 5,000 लोगों को खिलाने वाला यीशु के बारे में नहीं। जो यीशु पानी के ऊपर चला था उसके बारे में नहीं। जो यीशु बीमारियों को चंगा किया उसके बारे में नहीं। लेकिन हम कौन सा यीशु के बारे में प्रचार करते हैं? क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु के बारे में, क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु के बारे में हम प्रचार करते हैं। और 24 पद में हम पढ़ते हैं, नहीं 23 पद में फिर हम पढ़ते हैं, वो यीशु यहूदियों के दृष्टि में ठोकर का कारण है और यूनानियों के दृष्टि में वो मूर्खता है। 24 पद में, परंतु उनके लिए जो बुलाए हुए हैं, चाहे वे यहूदी हो या यूनानी, मसीह परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। हालेलुया। सुसमाचार में सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य कौन है? मसीह है। सुसमाचार में ज्ञान है। वो ज्ञान कौन क्या है? मसीह है। प्रेरित पौलुस प्रचार करते हैं क्रूस में चढ़े गए यीशु के बारे में, क्योंकि वो यीशु सामर्थ्य है और ज्ञान है। हालेलुया। ये है सुसमाचार का सामर्थ्य। सुसमाचार का सामर्थ्य 2 बात में है। पहला बात हम पढ़े थे, वो सुसमाचार खुद परमेश्वर का सामर्थ्य है, क्योंकि सुसमाचार के द्वारा पापी लोगों धर्मी बन सकता है। धर्मी बन सकता है नहीं? सुसमाचार या विश्वास करने वालों को परमेश्वर अपना सामर्थ्य से धर्मी बनाएगा। और दूसरा बात, उसमें यीशु है। कौन सा यीशु? चिन्ह करने वाला यीशु नहीं, चमत्कार करने वाला यीशु नहीं, परंतु क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु है। वो यीशु सामर्थ्य है। हालेलुया। वो यीशु सामर्थ्य है। और थिस्सलुनीकियों के पत्र में हम पढ़े थे, प्रेरित पौलुस बोलते हैं, हमारा सुसमाचार आपके पास पहुंचा सामर्थ्य के साथ। सामर्थ्य में केवल शब्द में नहीं, परंतु सामर्थ्य में पहुंचा था। और आप लोग वापस आइए पहला थिस्सलुनीकियों के पत्र, पहला थे का 5 पद और एक बार पढ़िए। क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसा बन गए थे। ठीक। इधर दूसरा बात हम देखते हैं, पवित्र आत्मा में। हमारा सुसमाचार केवल शब्द में नहीं था, परंतु पवित्र आत्मा में। देखिए, सुसमाचार प्रचार करने का जगह में पवित्र आत्मा को एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि पवित्र आत्मा के काम के बिना किसी एक व्यक्ति को भी सुसमाचार पर विश्वास नहीं कर सकता है। आप जितना ज्ञान से, जितना ताकत से, सामर्थ्य से आपको प्रचार कर सकते हैं, परंतु अगर परमेश्वर का पवित्र आत्मा सुनने वालों का मन में काम नहीं करेगा तो उन लोग विश्वास नहीं कर सकता है। हालेलुया। इसलिए
सुसमाचार प्रचार करना वो सेवकाई में पवित्र आत्मा का मदद एक जरूरी बात है, एक जरूरी बात है। पवित्र आत्मा के बिना आपका सुसमाचार बिल्कुल बेकार हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा, उसमें कोई फल नहीं होगा। इतना इम्पोर्टेंट है सुसमाचार और पवित्र आत्मा, इतना इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, प्रेरितों के काम में हम आने के समय, प्रेरितों के कार्य उसका पहला अध्याय में हम आने के समय, प्रेरितों के कार्य उसका पहला अध्याय में हम आने के समय उसका 8 पद पढ़िए। मुझे कितना बोले? प्रेरितों का कार्य पहला अध्याय का 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। देखिए, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। इधर भी हम वो शब्द देखते हैं, सामर्थ्य। वो कहाँ से आते हैं? पवित्र आत्मा से आते हैं। क्या के लिए? उधर हम पढ़ते हैं, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया में यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे साक्षी होगे। वो सामर्थ्य क्या के लिए है? यीशु का साक्षी होने के लिए, यीशु का साक्षी होने के लिए आपको, हमको एक सामर्थ्य चाहिए। वो सामर्थ्य हमको कहाँ से मिलेगा? जब पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपको वो सामर्थ्य पाएगा। देखिए, हम लोग जब मत्ती का सुसमाचार उसका 28 अध्याय का, मत्ती का सुसमाचार उसका 28 अध्याय का 19 पद हम देखेंगे एक बार। मत्ती का सुसमाचार 28 पद का 19 पढ़िए। इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन। ठीक है, इधर यीशु अपने चेलों से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसलिए जाओ, इसलिए जाओ। क्या के लिए? सुसमाचार करना है, बपतिस्मा देना है और चेला बनाने के लिए आप जाओ बोलते हैं। यीशु बोलते हैं तुम जाओ, तुम जाओ। लेकिन आप लोग आइए, प्रेरितों का कार्य में आइए। प्रेरितों के कार्य में आकर आप उसका पहला अध्याय का 4 और 5 पद, प्रेरितों का कार्य उसका पहला अध्याय का 4 और 5 पद पढ़िए। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। आमीन। देखिए,
मत्ती का सुसमाचार 28 अध्याय का 18 में 19 में हम पढ़े थे। यीशु चेलों से क्या कहा? जाओ जाओ जाओ। परंतु प्रेरितों के कार्य पहला अध्याय का 4 पद में हम क्या पढ़ते हैं? यरूशलेम को न छोड़ना, यरूशलेम को न छोड़ना, वरन पिता की उस प्रतिज्ञा के पूर्ण होने की प्रतीक्षा करना। देखिए, मत्ती का सुसमाचार में यीशु ने क्या कहा? तुम जाओ। लेकिन अभी यीशु क्या बोलते हैं? नहीं जाना है। आप कहाँ रहना है? यरूशलेम में रहना है और वो प्रतिज्ञा का प्रतीक्षा करना है। कौन सा प्रतिज्ञा? पवित्र आत्मा का प्रतिज्ञा। इसका मतलब क्या है? देखिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए नहीं है तो यीशु का साक्षी होने के लिए वो काम अपना ताकत से हमको कर नहीं सकते हैं। हो सकता है आपको एजुकेशन होगा, आपको पर्सनालिटी होगा, आपको ज्ञान होगा, आपको प्रचार करने के लिए अच्छा एबिलिटी होगा, तो सब कुछ होगा, परंतु उससे सेवकाई नहीं कर सकता है। अगर आपका भरोसा इस बातों में है तो आपका सेवकाई नहीं आगे जाएगा, क्योंकि सेवकाई में आपको क्या चाहिए? पवित्र आत्मा का मदद चाहिए, पवित्र आत्मा का मदद चाहिए। इसलिए मत्ती का सुसमाचार में यीशु उनसे कहा तुम जाओ, लेकिन प्रेरितों के कार्य में आने के समय वो यीशु उन लोग से कहा मत जाओ, यरूशलेम में आप रहना है और वो वायदा का पूर्णता के लिए आप प्रतीक्षा करना है, पवित्र आत्मा का आगमन के लिए प्रतीक्षा करना है। और हम देखते हैं प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय में जब हम आते हैं उस समय हम देखते हैं पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया और उसके बाद उन लोग प्रचार शुरू किया, उन लोग प्रचार शुरू किया। उसके पहले उन लोग प्रचार किए थे, है ना? यीशु कम से कम 2 बार उसको प्रचार के लिए भेजा था। आप जाइए और परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार कीजिए, बीमारियों को चंगा कीजिए, मृतकों को जिलाइए, ऐसा बोलकर उसको प्रचार करने के लिए भेजा था। इसका मतलब प्रचार का एक्सपीरियंस उन लोगों को है, लेकिन सुसमाचार का प्रचार आपका एक्सपीरियंस से नहीं होता है, आपका एक्सपीरियंस से नहीं होता है, आपका दिमाग या आपका ज्ञान से नहीं होता है, आपका ट्रेनिंग से नहीं होता है। इसलिए यीशु उन लोग से कहा आप यरूशलेम में रहना है। और हो सकता है उन लोग को यीशु से वापस पूछ सकता है, यीशु हम 2 बार गए थे प्रचार करने के लिए, हमको जानते हैं कैसा प्रचार करना है, हमको जानते हैं और हमको जानते हैं बीमारियों को चंगा करने के कैसा है, वो सब कुछ हमको जानते हैं, अभी क्यों हम वेट करना है? यीशु का बात यह है वो और ये अलग अलग है, वह और ये अलग अलग है, क्योंकि वो प्रचार जहाँ में जाने का मन है वहाँ को लोगों को तैयारी करने के लिए है। आपके पीछे मैं उधर आऊँगा, परंतु ये प्रचार तैयार करने के लिए नहीं,
ये प्रचार धर्मी बनाने के लिए है। ये आपका एक्सपीरियंस से नहीं होगा, ये आपका दिमाग से नहीं होगा, ये आपका ज्ञान से नहीं होगा। इसके लिए चाहिए पवित्र आत्मा। इसके लिए पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए। इसलिए यीशु उनसे कहा, आप मत जाओ, आप यरूशलेम में क्या करना है, यरूशलेम न छोड़कर आप प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा में रहो। लेकिन आज हमको जानते हैं, परमेश्वर का वचन के आधार पर हमको जानते हैं, जितने लोग सुसमाचार पर विश्वास करते हैं वो प्रत्येक विश्वासियों के अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। आज पवित्र आत्मा पाने के लिए हम प्रतीक्षा करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा रहते हैं और हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा हमारा अंदर रहते हैं। हम प्रतीक्षा करने का ज़रूरत नहीं है, परंतु हम पवित्र आत्मा में भरोसा रखना है। हमारा सुसमाचार प्रचार करने का समय में हमारा पूरा भरोसा किस पर होना है? पवित्र आत्मा में होना है। हालेलुया। इसलिए यीशु उनसे कहा, पवित्र आत्मा के बिना, पवित्र आत्मा का मदद के बिना, पवित्र आत्मा का कार्य के बिना आपको मेरा साक्षी नहीं बन सकता है। हालेलुया। और 2-3 जगह में भी हम देखना है। आप लोग आइए, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16 अध्याय में आइए। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 7 से 11 तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय का 7 से 11 तक। परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है। परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही है, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे एक मिनट। यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय का 7 से। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। आमीन। देखिए, इधर हम पढ़ते हैं उसका 8 पद में हम पढ़ते हैं। अब टाइम ज़्यादा जा रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जाएंगे। 8 पद में हम पढ़ेंगे, जब पवित्र आत्मा आएगा तो संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। सुसमाचार प्रचार करने के समय संसार को पाप के विषय में और धार्मिकता के विषय पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में कौन याद दिलाएगा, कौन निरुत्तर करेगा? पवित्र आत्मा करेगा। आपका शब्द से नहीं होगा, आपका प्रचार से नहीं होगा, परंतु केवल पवित्र आत्मा से यह होता है।
जो लोग सुनते हैं उसका मन में पाप का बारे में, धार्मिकता के बारे में और न्याय के बारे में कैसा बोध आएगा? पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा। देखिए, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। आप लोग पढ़िए उसका 14 का 17 पद पढ़िए, यूहन्ना का सुसमाचार 14 का 17 पढ़िए। सर कौन वचन का है? यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 17। अर्थात सत्य की आत्मा जिससे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम्हारे में है होगा। देखिए, इधर हम क्या पढ़ते हैं? सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता है। मतलब ये पवित्र आत्मा संसार में वास नहीं करता है, केवल विश्वासियों के अंदर वास करता है। मतलब अविश्वासी लोग के अंदर ये पवित्र आत्मा नहीं है, नहीं है। ऐसा है तो मेरा सवाल एक है, उधर पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं है तो ये पवित्र आत्मा कैसे उसको पाप और धार्मिकता और न्याय के बारे में बोध देगा? अरे पवित्र आत्मा उसके अंदर नहीं है, उसको ग्रहण नहीं कर सकता है, पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता है क्योंकि वो भी अविश्वासी है। ऐसा है तो ये पवित्र आत्मा कैसे उन लोग को पाप और धार्मिकता और न्याय के बारे में निरुत्तर देता है? आप लगाइए उसका यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 16 पद पढ़िए। यूहन्ना का सुसमाचार सुनाई नहीं दे रहा है। 14 अध्याय का 16 पढ़िए। मैं पिता से बेनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। देखिए, इधर हम क्या पढ़ते हैं? वो सहायक पवित्र आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे साथ रहे। संसार में नहीं रहता है लेकिन तुम्हारे साथ रहे। और जब आप प्रचार करते हैं, जो पवित्र आत्मा आपका अंदर वास करता है, वो पवित्र आत्मा आपके द्वारा उसको निरुत्तर देता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा संसार में अविश्वासियों के अंदर नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा आपके अंदर है। वो पवित्र आत्मा, जो पवित्र आत्मा आपका अंतर है, अगर आप वो पवित्र आत्मा में आपका भरोसा रखेगा तो वो पवित्र आत्मा आपके द्वारा संसार को निरुत्तर देगा। हालेलुया। और एक जगह में भी मैं आपको लेना चाहता है। आप लोग आइए, पहला कुरिन्ती उसका 14 अध्याय, पहला कुरिन्ती उसका 14 अध्याय, पहला कुरिन्ती उसका 14 अध्याय का 23 से 25 तक। पहला कुरिन्ती 24 का 23 से 25 तक पढ़िए। पहला कुरिन्ती 14 का 23 से 25 तक। अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषा बोले और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ गए जाएं, तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बहरा वाला मनुष्य भीतर आ जाए
तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर के दंडवत करेंगे और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। देखिए इधर हम क्या पढ़ते हैं, अगर क्या विश्वास से आपका कलीसिया में आएगा तो आप पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी देगा तो उसका मन में पाप का बोध आएगा। वो आपके अंदर जो पवित्र आत्मा वास करते हैं वो आपका शब्द के द्वारा उसका अंतर काम करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा कभी भी उसके अंदर वास नहीं करता है, परंतु वो आपका अंदर वास करता है और आपका ओंड, आपका जीव, आपका शब्द वो इस्तेमाल करता है क्या के लिए, उसका अंतर काम करने के लिए। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा पवित्र आत्मा चाहिए मेरा साक्षी होने के लिए, अपना ताकत से नहीं होगा। इसका मतलब जब हम प्रचार करते हैं उस समय भी हमारा पूरा भरोसा पवित्र आत्मा में होना है। जैसे प्रेरित पौलुस ने कहा हमारा सुसमाचार आपके पास पहुंचा कैसे, सामर्थ्य में और पवित्र आत्मा में। मैं इधर समाप्त करना चाहता हूँ। आइए हम सही सुसमाचार पवित्र आत्मा के मदद के साथ प्रचार करने वाला बन जाएगा। पवित्र आत्मा में पूरा भरोसा रखकर जो संदेश परमेश्वर ने हमको दिया है, सुसमाचार का संदेश, क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु का संदेश, वो हम प्रचार करेंगे। परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे उसके लिए और समर्पण भी करेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करेंगे।